तो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, वो फॉर्मूला उसमें यूज होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करा रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखना। उसके बाद आप उसको रिवीजन करोगे। देखो मैथ इतनी आसानी से ना एक बार में निपटने वाला नहीं होता है जो आप सोचते हो एक ही बार में 100% समझ में आ जाएगा। नहीं, पहली बार में आप लोगों को 50% आएगा, उसके बाद आप रिवीजन करोगे तब भी आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हिच द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रेस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। ठीक है, अब ये जो दो नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं ना, एक ये और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है। क्योंकि यहाँ से गौर से पढ़ो, ये दिया सम एंड प्रोडक्ट। क्या दिया है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से गिवन क्या है, गिवन दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितने, पहले वाला 1/4, तो ये हो गया 1/4 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने तो इन्हीं वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्मूला लिख दो दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद एक्स का स्क्वायर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी है, देखो 1/4 है, तो यहाँ से डालो 1/4 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा कितनी है, ये -1 है। तो अब करो एक्स स्क्वायर माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, -x/4 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है नहीं है, इसके नीचे 4 है नहीं है, तो ये वाला 4 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। या फिर आप एक काम करो, आप इन तीनों को ना जैसे ऐड करते हो ना, ऐड कर लो, ये माइनस है सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि एलसीएम कितना आएगा इसका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ये फ्रैक्शन बन गया। अब 1 4 1 का एलसीएम 4 है, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर, -4 को 4 में डिवाइड करोगे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -x, -1 को 4 में डिवाइड करोगे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। ठीक है, अब क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर -x -4, ये जो 4 इधर है ना वहाँ जाके, क्योंकि हर इक्वेशन किसके साथ इक्वल होता है, 0 के साथ इक्वल होता है ना, तो ये 4 वहाँ जाके 0 हो जाता है। ठीक है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर आप लोगों को नहीं लिखना है, तो इसका जो आंसर आएगा 4x स्क्वायर -x -4 इसका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट कर सकते हो कैसे, ये जो 4 डिवाइड है ना, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, बीच वाले में नहीं रहेगा, जिसके नीचे 4 है उसमें से 4 मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बाकी इन दोनों में हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ तक कर दिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में कह दिया √2, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी है हमारा, यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी है, √2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है, और जो अल्फ़ा बीटा है वो कितनी है 1/3 है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लिखो पहले, तो टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा √2x प्लस अल्फ़ा बीटा कितनी 1/3 है। अब चलो बच्चों उसी हिसाब से इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 इधर आ जाएगा माइनस, अब ये देखो 3x स्क्वायर हो गया, ये वाला फिर इसके पास आएगा -3 √2x प्लस इसके नीचे 3 है तो छोड़ दो, इसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं करनी है, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड करवाते हैं। थर्ड में कहते हैं 0 और √3 दिया है ना, क्या दिया है 0 और √3, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी है 0 है, और अल्फ़ा बीटा कितनी है √3 है। तो फॉर्मूला लिखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में
अल्फ़ा बीटा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, 0 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितनी है बच्चों √3 है। ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस √3, ये हो गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू 1 है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 1 आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं ये कर देती हूँ बच्चों, तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को वैल्यू कितने 1 है, 1 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1 है। अब एक्स स्क्वायर इसको से मल्टीप्लाई कर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बाकी यहाँ पे 1 2 3 सवाल और बच के, ये हो गया, 2 ही बच के, 2 करा देती हूँ, ठीक है। तो दोनों में देखो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में यहीं पे करा देती हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू कितने दिया -1/4 -1/4 और ये -1/4 और अल्फ़ा बीटा जो दिया है 1/4 कितने दिया है ये 1/4। तो फॉर्मूला लेगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा कितनी है +1/4, आएगा एक्स स्क्वायर इसको से मल्टीप्लाई करो -x/4 प्लस 1/4। अब ये 4 इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसके नीचे 4 है तो ऐसे लिख दो, इसके नीचे तो 4 है तो ऐसे लिख दो, कुछ नहीं आएगा। तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसका आंसर, ठीक है। अब एक और बचिए, ये कौन से क्वेश्चन का है, ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन का है। तो 6 क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू 4 है और अल्फ़ा बीटा कितनी है 1 है। तो फॉर्मूला लिखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितने 4 है, तो 4x और अल्फ़ा बीटा 1 है +1। तो ये डायरेक्ट ईजी था क्वेश्चन, 2 मिनट में हो गया, ठीक है। आइए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे सवाल आप लोगों को समझ में आ जाते हैं सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।